होश में आओ, केके पाठक होश में आओ, केके पाठक की तरह से ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो बीपीएससी छात्र हैं। बीपीएससी सप्लीमेंट्री 1.0 रिजल्ट के लेकर लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन इन लोग की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। लगातार आप लोग धरने दे रहे हैं लेकिन आप लोग की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि हम लोग की बातों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और लगातार इसके पहले भी दिसंबर महीने में 4 दिन हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, बीपीएससी का घेराव किया, शिक्षा विभाग गए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को मिला हुआ है खुली छूट कि जो मन करे सो कीजिए आप, हम लोगों का कोई असर नहीं पड़ता है। कोई प्रधानमंत्री बनने के फिराक में है, कोई मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। इतना जरूर है कि हम अपनी मांग को अडिग है। पूरक परिणाम, राजनीति के चक्कर में छात्रों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, छात्रों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए शिक्षक, और जो योग्य शिक्षक है, जो मेरिटधारी है, वो आज धरने पर बैठने पर मजबूर है। ये बीपीएससी शिक्षा विभाग के हड़बड़ी का नतीजा है कि जो बड़े पैमाने पर आपने बहाली निकाली, इसमें नो डाउट कि आपने बड़े लोगों को नौकरी दिया, काफी बड़े पैमाने पर नौकरी की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा, झोल हुआ है इसमें, लगता है कि कहीं धांधली हुआ है। बिल्कुल धांधली हुआ है कि 1,20,000 लोगों के लिए आपने नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, या मात्र 93,000 लोगों को ही नौकरी दी। उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। तो जॉब वाले जॉब में है, बेरोजगार रह गए। आखिर ये कब तक चलेगा? प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई, सेकंड फेज की बहाली की प्रक्रिया आप खत्म करने जा रहे हैं, उसके बाद थर्ड फेज की बहाली की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबसे हम एक ही आह्वान करते हैं कि अपने बातों को, अपने जो बात बीपीएससी चेयरमैन सर कह रहे थे कि फर्जी वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, अपनी बातों से पलटी मार दिए हैं। ऐसे पलटी मार बीपीएससी चेयरमैन पर किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को भरोसा नहीं। हम लगातार धरना पर हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मिली भगत से ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है। खुली छूट तो केके पाठक को मिला हुआ है ना। अभी आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दीजिए कि ट्रक ड्राइवर के बहस के चलते कलेक्टर का पद से हटाया जाना, इस बात का प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो मालिक होता है वो जनता होती है। कितने भी बड़े पद पर बैठा अधिकारी अपने आप को अगर समझता है कि हम ही ऑल इन ऑल है, हम ही सब कुछ है, तो ये बात केके पाठक को भी समझनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे सनकी अफसर के अधिकारियों के दम पर जो शिक्षा विभाग का काला कारनामा, जो काला चिट्ठा हम लोग बता रहे हैं, इसी का परिणाम है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठने पर मजबूर है। और जो योग्य वाले हैं, मेरिट वाले हैं, वो आज धरना पर बैठ रहे हैं। गृह शिक्षक को जो है वो सरकार राजकर्मी का दर्जा देने जा रही है, नियुक्ति पत्र देने जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं रोड पे हैं। निश्चित रूप से ये पहले से भी मांग रही है कि नियोजित को राजकर्मी का दर्जा देना है, बिना शर्त देना है। तो फिर अलग से जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी कि 3 बार परीक्षा में बैठिए, पास कीजिएगा तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो फिर आप प्रथम पेज की बहाली में उनको आपने परीक्षा में बैठने का मौका क्यों दिया? परीक्षा में बैठे और 40,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, उनके अनुसार वो कहना है। तब हम लोग का भी तो कहना है कि आपने कितने नए लोगों को नौकरी दी? सरकार का डाटा 1,20,000 पर है, 1,20,000 को नौकरी आपने नहीं दी है, 60-65,000 लोगों को नौकरी दी है। बिल्कुल डाटा गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जो पूरक परिणाम है, 30,000 के आसपास जो पद खाली है, सभी को जल्द से जल्द भरा जाए। आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार आप लोग की मांग पूरा नहीं करती है तो क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हम लोग के जो नेता हैं आगे जो बताएंगे वैसे हम लोग काम किया जाएगा। बताइए क्या कुछ मांग है आप लोग, जो आपको लगता है कि जो रिक्त पद बाकी रह गया है, जो भी सीटें खाली है, उसको सरकार को पूरा परिणाम जारी करके उस पर बहाली करनी चाहिए? बिल्कुल बहाली करनी चाहिए। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग सब लोग यहाँ सरकार का क्राइटेरिया को फुलफिल कर करके उसके बाद हम लोग को ज्वाइन नहीं कराया, और फर्जी लोग इधर उधर भाग भी रहे हैं, फर्जी लोग को निकाल भी दिया गया है, सीट खाली है, फिर भी क्वालिफाइड लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि भाई हम लोग को क्यों बेरोजगार बनाए हुए? बीपीएससी 1.0 में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा अगर नहीं हुआ है तो आखिर इतने लोग भाग क्यों रहे हैं? इतने लोग ड्रॉप आउट काहे हो रहे हैं? इतने लोग जो है आज भी पेपर में दिया कि 150 जो है वो लापता है। 2-4-10 तो आखिर ये कैसे हो रहा है? 2-4-10 तो फर्जीवाड़ा है नहीं, वो हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा है। आपने पहला ही आपने बिहार में ऐसा भर्ती, हम लोगों के जीवन में भी हम लोगों ने भी देख लिया इस चीज को कि आप बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप नियुक्ति पत्र दे करके ट्रेनिंग करवा रहे हो, ज्वाइनिंग करवा करके स्कूल में पेमेंट भी शुरू कर दिए हो, एक कंप्लीट नहीं कर रहे हो, दूसरा दे रहे हो, तीसरा लेने के चक्कर में पड़े हो। अरे कहां से आप ऐसे कर रहे हैं सर? ये कहां का नियम है? आप कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हो? आप
ये नियम कानून है। आप बोलोगे कि हम अभ्यर्थीगण नियम है कि कानून- अतुल प्रसाद को और के पाठक को आगे आनी चाहिए, अरे छात्रों के लिए कुछ करनी चाहिए। सर देखिए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं वो लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनको एक कम से कम कॉन्फ्रेंस करके ये तो बात बोल देनी चाहिए ना कि हमें ठीक है, हम आप लोगों की बातों को मानेंगे, हम ऐसा व्यवस्था। अरे आप बोल रहे हो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बिहार सरकार में नहीं, अरे बिहार सरकार में तो बहुत कुछ है। आप तो नियम का नियम चेंज कर रहे हैं सर, थोड़ा सा नियम हमारे लिए चेंज कर दो। हम लोग को ज्वाइनिंग देखिए, जो मान लेके सरकार का क्राइटेरिया था कि आप बीए कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, उसके बाद एसटीटी निकालिए, उसका 7वें चरण का बहाली होना था। तो जब 7वें चरण का डायरेक्ट हमको बहाली कराना था, तो फिर ये कानून उनको बनाना था। ये नियम में था कि नया कानून बना दीजिए बीपीएससी का एग्जाम लेने के लिए। हम तो उस कानून के हिसाब से तो हम लोग को बीपीएससी का एग्जाम लेना ही नहीं था। जब उसके लिए कानून नहीं था तो आप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या फिर वेटिंग लिस्ट का कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? आप सिर्फ जहां आपका अपना फायदा होगा उसी के लिए कानून बनाइएगा। आप लोग जहां मान लेंगे इसी के मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री या जितने भी सरकार के लोग हैं, जब अपना बेनिफिट होता है, सैलरी बढ़ाना होता है, तो उन लोग के लिए कानून बनाने के लिए रहता है क्या इतना पैसा बढ़ा लो। और आज बच्चे लोग को नौकरी के देने के लिए तो उसके पास कोई कानून नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं है, जो आज हम लोग को रोड पर रखे हुआ है। अगर 5 साल से 2019 से हम लोग एसटीटी पास कर करके आज जो 24 में हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग क्वालिफाई भी किए हुए हैं, हम लोग का एज भी खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी बताइए कि कहाँ जाए, आप ही बोलिए कि हम लोग कहाँ जाए। और आपको भी ये हमसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यही सवाल जाकर तुम लोग से पूछिए कि जब आपके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट सब मौजूद है और सब रोड पे बोआ रहा है, तब क्यों टीआरई 2 ले रहे हैं, टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं? जब सीट खाली है तब ना आप एग्जाम लेने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम लिया है आपने, आप ही जाके क्रॉस क्वेश्चन करिए उन लोगों से। तो आपने देखा बीपीएससी ट्री 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र जो है लगातार धरना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़क पे है। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो भी रिक्त पदे खाली है उस पे पुनः सरकार को पूरक परिणाम जारी करके जो रिक्त पद खाली है उस पर पुनः बहाली करना चाहिए। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।